Hello and very good afternoon, dear students. I hope you all are fine. Welcome to your IT class. In the last lecture, we discussed session 5 of Unit 2, that was personal hygiene. So today we will discuss the last session of Unit 2, and today we will complete the explanation of Unit 2 by discussing session 6, that is grooming. So first topic in this session is personal grooming. क्या होता है personal grooming? Everyone will answer this question in their own words after watching the complete video in the comment box in Classroom app. So basically, what is personal grooming? Grooming refers to the things you do to make your appearance neat, clean and tidy. अपनी अपीयरेंस को अच्छा रखने के लिए, अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को प्रेजेंटेबल रखने के लिए जो प्रैक्टिस हम करते हैं, जिन थिंग्स को हम फॉलो करते हैं टू कीप आवर सेल्फ नीट, क्लीन एंड टाइडी, इट इज़ नोन एज ग्रूमिंग. इसको हम बोलते हैं ग्रूमिंग. बिकॉज क्यों हमें चाहिए कि हमारी जो अपीयरेंस है, लुकिंग है, वो अच्छी लगे? बिकॉज वी ऑल नो दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. जैसा हमारा फर्स्ट इंप्रेशन किसी के सामने पड़ता है, इन द सेम वे उनके माइंड में हमारी इमेज वैसी ही क्रिएट हो जाती है. अगर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा किसी के सामने पड़ता है तो वो हमें अच्छा कंसीडर करते हैं और उनके माइंड में एक कंसेप्शन आ जाता है दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ गुड. सो एज वी ऑल नो दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सो वी शुड परफॉर्म all the basic practices to keep ourselves neat, clean and tidy. Good grooming makes you look smart, gives you confidence and make a good lasting impression on the people you meet. Good grooming techniques अगर हम अपनाते हैं then we will look smart first of all. It will provide us the confidence, self confidence हमारे अंदर डेवलप होगा and it will make a good lasting impression. पहला इंप्रेशन जब हमारा पड़ेगा तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा किसी की भी पर्सन के सामने जिससे हम मिलते हैं. So it is very essential to perform the basic personal grooming practices to keep ourselves clean and tidy. So now coming on to the next topic and discussing the importance of personal grooming. Personal grooming की क्या क्या importances हैं वो हम discuss करेंगे. Good grooming and dress up are important because point number 1, it enhances our personality. अगर हम personal grooming techniques को अपनाते हैं और follow करते हैं then it enhances our personality. Our attire, hairstyle, shoes, accessories help in for improving our personality. हम कैसे ड्रेसअप होते हैं, दैट मीन्स हमारा अटायर, हमारा हेयर स्टाइल, हम अपने हेयर्स को कैसे रखते हैं, हमारे शूज़ और एसेसरीज, वॉचेस, वॉलेट्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, वो सब हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं. अ पर्सन विद अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी इज़ लव्ड एंड रिस्पेक्ट बाय अदर्स. एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी रखने वाला पर्सन जो बस अपने आप को क्लीन, टाइडी और वेल मेंटेन रखता है, everyone wants to talk to that person and he or she is loved and respected by others. उनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर पर्सनैलिटी अप टू डेट. सेकेंड पॉइंट, इट मेक अस फील कॉन्फिडेंट. अ वेल ड्रेस्ड एंड वेल ग्रूम्ड पर्सन इज श्योर ऑफ हिज और हर अपीयरेंस एंड वॉक्स कॉन्फिडेंटली. एक जो वेल ड्रेस्ड अप और वेल ग्रूम्ड पर्सन होता है उसकी अपीयरेंस अच्छी ही होती है एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ दैट. वो उसके लिए कॉन्फिडेंट होता है, सो ही वॉक्स कॉन्फिडेंटली बिकॉज ऑफ विच ही लुक्स गुड, ही और शी लुक्स गुड एंड प्रेजेंटेबल. ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी आर ड्रेस्ड शैबिली एंड लुक अनकेम्प्ड, और अगर हमने ड्रेसिंग अच्छी हमारी नहीं है, हमने सही से हम ड्रेसअप नहीं हो रखे हैं और हमारा जो ड्रेसअप है वो शैबी है, अनटाइडी है, तो उससे क्या होगा, वी विल फील सेल्फ कॉन्शियस एंड अंडर कॉन्फिडेंट. उस वजह से हम प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगे एंड वी विल फील अंडर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस. पॉइंट नंबर 3, स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड. अगर हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है, वी आर वेल ग्रूम्ड, then it make a good impression. A well-groomed person can make a good impression on others by the immaculate way in which he or she is dressed. हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत कुछ हमारे बारे में बयां करता है, डिस्कस करता है. इफ़ वी आर ड्रेस्ड गुड, वील लुक प्रेजेंटेबल एंड वील फॉर्म अ गुड impression in front of others and we'll gain confidence also, and we'll, in that case, we'll stand apart from the crowd. Everyone would like to talk to us, everyone would respect us. So we should follow a proper dressing sense and personal grooming techniques. So these were the importance of personal grooming. Now we will discuss that how can we attain a well groomed personality. कैसे हम एक अच्छी पर्सनैलिटी, वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी को अटेन कर सकते हैं.
If we follow some basic guidelines for dressing and grooming, we can easily keep our appearance pleasant and impressive. अगर कुछ guidelines हम follow करते हैं अपनी dressing और grooming को लेकर, then easily हमारी appearance अच्छी हो सकती है, pleasant हो सकती है और impressive हो सकती है. You need to take care and look after your. We have to follow the 5 points and we have to take care of those 5 points, and with that we will look good, presentable and impressive. So first point is skin. ऑयलिंग और मॉइस्चराइजिंग द स्किन रेगुलरली कीप्स इट वेल नरिश्ड. अगर हम अपनी स्किन को रेगुलरली मॉइस्चराइज करते हैं, ऑयल उस पर अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है एंड इट कीप्स आवर स्किन वेल नरिश्ड. पे अटेंशन टू द स्किन ऑफ योर फेस एंड इन केस ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. स्किन पर हमें स्पेशल अटेंशन देना चाहिए बिकॉज ड्यू टू आवर स्किन हम प्रेजेंटेबल रखते हैं. अगर स्किन खराब होगी तो रैशेज हो जाएंगे एंड वी विल नॉट लुक प्रेजेंटेबल. सो फेस की स्किन पर खास तौर से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और अगर स्किन प्रॉब्लम हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट से हम कंसल्ट कर सकते हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? एक ऐसा डॉक्टर जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं और स्किन से रिलेटेड डिजीज़ का वो ट्रीटमेंट करते हैं. सो सेकेंड टॉपिक इज़ हेयर. योर हेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल थिंग पीपल सी व्हेन दे लुक एट यू. कोई भी पर्सन जब आप उससे मिलते हैं तो सबसे पहले ही नज़र पर्सन के हेयर पे जाती है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल थिंग्स दैट अ पीपल सी इन यू. सो वॉश देम रेगुलरली एंड मेंटेन देम प्रॉपरली. तो हेयर वॉशिंग रेगुलरली करते रहना चाहिए और उन्हें प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए. कॉम्ब एंड ब्रश योर हेयर ऑफन. रेगुलर बेसिस पे उन्हें कॉम्ब और ब्रश करते रहना चाहिए. कीप देम फ्री फ्रॉम डैंड्रफ एंड लाइस. उन्हें डैंड्रफ से रेगुलर वॉश करेंगे तो डैंड्रफ भी नहीं होगी और लाइस प्रॉब्लम, जू की प्रॉब्लम भी नहीं होगी. सो यू कैन कीप योर हेयर क्लीन एंड हेल्दी. I know that you all know these topics, but as it is the part of the syllabus, so we are discussing that. Now, third point is nails. Trim your fingernails and toenails weekly and keep them free from dirt and grime. क्या होता है अगर हम रेगुलरली अपने नेल्स को ट्रिम नहीं करते हैं तो उनमें डर्ट इकट्ठा हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ विच इट कैन कॉज डिजीज़ एज वेल एज प्रॉब्लम्स ऑल्सो. इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि हम फूड जब इनटेक करते हैं तो वो डर्ट, उन नेल्स में लगी डर्ट हमारे अंदर जाती है along with the food and it can cause problems. So we should trim the fingernails as well as toenails weekly. The dirt accumulated inside the nails can also contaminate the food. ये point हमने discuss कर लिया. Biting of nails signify that you are underconfident, so we should not bite the nails. अगर हम बार बार नेल्स बाइट करते हैं तो वो इन्फेक्शियस तो है ही, वो तो साइंटिफिक रीज़न हो गया. दूसरी चीज़ क्या है, ये डिनोट होता है कि वी आर अंडर कॉन्फिडेंट, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है अगर हम नेल्स बाइट कर रहे हैं. सो वी शुड नॉट बाइट द नेल्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टीथ. टीथ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल थिंग दैट पीपल नोटिस व्हेन वी स्माइल. स्पार्कलिंग वाइट टीथ मेक अ ब्यूटीफुल स्माइल. अगर हमारे टीथ जो हैं वो शाइन करते हैं, स्पार्कलिंग रहते हैं, वाइट प्रॉपर रहते हैं, मेंटेन, तो क्या होता है हमारी जो स्माइल होती है वो अच्छी लगती है. आप सभी को पता है यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली. प्लैक रिमूव करने के लिए और टूथ ट्रीटमेंट के लिए हमें रेगुलरली डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए. ईटिंग बीटल लीव्स एंड च्यूइंग टोबैको स्टेन एंड डैमेज योर टीथ. जो लोग, आप लोग तो नहीं, आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, बट जो लोग पान खाते हैं एंड दोज हु च्यू टोबैको, क्या होता है उनके टीथ में दाग पड़ जाते हैं रेड रेड और डैमेज भी हो जाते हैं. सो वन शुड नॉट ईट, चाहे कोई भी हो वो. ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक कैन ऑल्सो हार्म द टीथ. ये पॉइंट आपसे रिलेटेड है. आप लोग सभी लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन होते हैं. यू ऑल लाइक टू ड्रिंक द कोल्ड ड्रिंक्स. दैट ऑल्सो डैमेज योर टीथ बैडली. वो भी आपके टीथ पर बैड इफेक्ट छोड़ते हैं और आपके टीथ को इफेक्ट करते हैं. सो वी शुड नॉट ड्रिंक दैट और अवॉइड ड्रिंकिंग दैट. कभी कभार पी लिया वो चीज़ अलग है. नाउ लास्ट पॉइंट इज क्लोथ्स. वेयर वॉश्ड इन आयरन क्लोथ्स. क्लोथ्स तो हमारी पर्सनैलिटी को डिनोट करते ही हैं कि किस तरीके से हम अपने कपड़े पहन रहे हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, वो सब हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. ड्रेसअप एज पर ओकेजन. ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप करना है. हमने स्कूल जाना है तो स्कूल यूनिफॉर्म फॉलो करनी है. फैमिली फंक्शन है तो उस हिसाब से ड्रेस पहननी है. घर पर है तो कैजुअल क्लोथ्स पहनने हैं. ये तो हम सबको पता ही है. योर शूज़ शुड बी पॉलिश्ड एंड क्लीन. हमारे जो शूज़ हैं वो पॉलिश्ड रहने चाहिए हमेशा, अगर लेदर शूज़ आप वेयर करें, और अगर कैजुअल शूज़ हैं तो क्लीन हमेशा रहने चाहिए. चेंज योर सॉक्स डेली टू अवॉइड द बैड ऑर्डर. कभी भी सॉक्स रिपीट नहीं करना चाहिए.
सॉक्स तुरंत जब एक बार पहने उन्हें वॉशिंग के लिए रख दिए और चेंज करते रहे रेगुलरली। क्या होता है, सॉक्स में हमें पसीना आता है और बिकॉज ऑफ विच बैड ऑडर क्रिएट होती है जो हमारे पैर में स्मेल आने लगती है। कीप योर एक्सेसरीज लाइक बेल्ट, बैग, वॉचेस, ज्वेलरी सिंपल। अपनी एक्सेसरीज़ जो हम वॉचेस पहन रहे हैं या फिर बेल्ट पहन रहे हैं, बैग जो हम लेके चल रहे हैं या फीमेल ज्वेलरी पहनते हैं, सो वी शुड कीप दैट सिंपल, ज़्यादा टिपिकल नहीं होना चाहिए। एन एलिगेंट एंड स्मार्टली ड्रेस पर्सन मेक्स अ गुड इम्प्रेशन। जो एलिगेंट वे में ड्रेसअप होता है, प्रॉपर वे में, और स्मार्ट ड्रेसअप होता है, उसका इंप्रेशन सबके सामने अच्छा पड़ता है। सो वी शुड फॉलो अ प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस. So these were the points that help us attaining a well-grown personality. And with this, we complete the discussion of session 6 of unit 2. So dear students, that's all for today's discussion, in which we have discussed session 6, personal grooming, and with this we have completed the complete explanation of unit 2, that was सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन यूनिट 2, मुझे लगता नहीं होगी, सिंपल बेसिक थिंग्स हैं, बट इफ़ यू हैव, यू कैन क्लियर इट विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्टडिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।